हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया था आलू गोभी मटर की सब्ज़ी में, और ये घी निकालने लगी थी। रही मैंने अभी साफ़ नहीं की है क्योंकि मुझे ना ये इसमें ना दही डालनी है। वो रखी है 2 दिन से दही, तो वो खट्टी हो रखी थी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने पहले घी निकाला और लस्सी पीने के लिए निकाल ली है। और फिर इसी में ही जो है वो दही डाल दी है, और फिर इसको दोबारा से बुलाऊंगी क्योंकि फिर पीने की नहीं रहती है लस्सी। अब तो यह है कि पीने की रख ली है, और इसको फिर बाद में धोर में डाल दूँगी गायों के लिए। तो यहाँ पर वो तो बुलने लग रही थी, और मैंने इधर सब्जी भी बन गई थी क्योंकि बाद में और भी काम करते रहते हैं तो सब्जी कम कम आँच में बनती रहती है। तो यहाँ पर मैंने मक्की का आटा लगा दे रही हूँ। ये बचा हुआ था लास्ट बारी का, तो मैंने कहा चलो आज इसको ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि सूखी सब्जी के साथ में ही खाई जाती है मक्की की रोटी, दाल हो या फिर आलू गोभी गाजर की कुछ भी सब्जी हो। तो चूल्हे पर तो अलग ही टेस्ट आता है सब्जी का भी और रोटी का भी। तो यहाँ पर ये भी आ गए थे नीचे से, और मम्मी भी बैठी थी, तो इनकी बातें चल रही थी, और मैं बस यहाँ पर मक्की की रोटी सेक दे रही हूँ। ये देखिए आसानी से चकले में हाथ से तो कम ही बनती है, इतने अच्छे से नहीं बन पाती है, पर चकले से बन जाते जैसे सूखा आटा लगा करके आराम से, या फिर पन्नी वगैरह से भी बनाई मैंने पहले, पर जो है ये जल्दी बन जाती है आसानी से चकले से सूखा आटा लगा करके। पर पन्नी से थोड़ा सा ये रहता है कि उसके अंदर रखो फिर उसमें से निकाल लो, ऐसे करो तो ये रहता है। तो यहाँ पर मम्मी चली गई थी नहाने के लिए, और मैं इनके लिए मिलने लगी थी, तो तभी कोई नीचे आ गया, तो फिर ये वहाँ पे चले गए थे। तो मैंने रोटियाँ सेक के रख दी थी, और यहाँ पर ये भी खा करके चले गए थे, और मम्मी खाने लग रही थी। तो कोई इधर की साइड आई हुई थी, मैंने उनको चाय भी बना करके दे दी थी। तो सब जो है वीडियो में नहीं आते हैं, उनसे हमारी बातें भी चल रही है इधर, और ये मेरा काम भी चल रहा है। इधर लकड़ी लेकर के आई थी ना, तो पत्ते इतने ज़्यादा है ना लकड़ियों में, बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी उतर रहे थे ना, मैं उनको उतार करके लकड़ी झाड़ करके रख रही थी। जितनी इधर बची हुई थी मैंने इधर की साइड ला करके रख दी थी। मैंने कहा फिर इधर चलते हैं, खाट के पास में बैठते भी हैं, तो इधर की साइड रख दी थी। तो अभी इनको सारियों को ही झाड़ सी के रख रही हूँ। जितने भी निकल रहे, सारे तो निकल नहीं रहे हैं नहीं, तो जितने भी निकले मैंने इनको तोड़ करके रख दिया क्योंकि लंबी की लंबी भी थी, इसलिए इनको तोड़ के रखा है छोटा बना करके। तो पत्ते देखिए काफ़ी सारे हो गए हैं, और मम्मी भी खाना खा रही है और उनके साथ में बातें कर रही है, और मेरी भी चल रही है साथ में, दोनों की चल रही है। तो यहाँ पर बस ये सारे पत्ते इकट्ठे करके मैं ये चूल्हे में डाल दूँगी। यहाँ पे फिर सारे में उड़ते फिरते हैं, और फिर मम्मी तो उधर चली गई थी खाना खा करके, क्योंकि फिर मम्मी को धुआं भी ये नुकसान देता है। और वैसे तो आग जल गई थी, अगर नहीं आग जलती फिर तो ज़्यादा देर तक होता धुआं, तो आग जलते ही एकदम से सारा धुआं जो है फिर साफ़ हो गया था। यहाँ पर ये सारा का सारा ही हो चुका है 11:15, और मैंने भी खाना खा लिया है, और बर्तनों का ढेर लग गया है आज बहुत सारा, तो सारे बाहर इकट्ठे करे क्योंकि पतीला वगैरह भी है, और कढ़ाई भी, और साथ में ही दही भी और गिरगप्पी रख ली है क्योंकि ये भी गंदी हो रखी है। तो अभी कुछ तो कमी बोलता है, अब दूध तो उसको धुल करके रख देती हूँ, जिस दिन ज़रूरत होगी उस दिन निकाल लेंगी। वैसे तो निकालने क्या है, हफ्ते में एक बार तो भूल ही जाता है, तो धुल के रख देती हूँ। मैंने गर्म पानी भी लगाया हुआ है, वो भी होगा उसको बंद भी कर देती हूँ क्योंकि जो ये रही है ये गर्म पानी में ही साफ़ होगी। वैसे बर्तन वगैरह के लिए तो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चूल्हा रह रखा है साफ़ करना, पहले बर्तन कर दूँ उसके बाद करूँगी चूल्हा साफ़, और किचन में भी गैस वगैरह भी साफ़ करनी है। खाना तो बनाया नहीं, पर यह है कि साफ़ तो करनी है ही। और बच्चे गए हुए हैं स्कूल में, आज उनका एग्ज़ाम है, रिटर्न एग्ज़ाम पहला ही है आज उनका। ओम का तो ड्राइंग का ही है बल्कि, और सिवाय का है, तो मैं भी आने वाले हो रहे होंगे भी, उनकी भी अभी छुट्टी होने वाली है शायद, तो उसके बाद आधा घंटे में आ ही जाएंगे। इधर तक के देखती हूँ, नहीं तो फिर उनका भी काम शुरू हो जाता है, मम्मा जी ये ऐसा कर रहा, मम्मा जी ये ऐसा कर रहा, यही रहता है इनका। और मम्मी भी खाना वगैरह खा करके नहा भी ली थी, अंदर लेट गई है। अभी मैं भी जल्दी से लग जाती कामों पे, क्योंकि अब जना धूप इतनी तेज़ हो रही है ना मुझे 2 दिन से। पहले तो मौसम ही हो रखा था ऐसा, तो एकदम से दोपहर से लगने लगता है। वैसे तो बादल सा भी देखो कैसा हो रहा, ये नहीं पता चलता कब को हो जाए मौसम ख़राब, तो लग जाऊँ जी कामों में। पर बस ये बर्तनों को मैं धुलने लग रही हूँ, और ये एक बाल्टी पानी की मैंने रोड पे गर्म भी कर लिया था इधर। बर्तनों के लिए तो अब ज़रूरत नहीं होती गर्म पानी की, बस ये मैंने रही और गिड़गम के लिए किया है क्योंकि यही गर्म पानी में अच्छे से साफ़ हो जाती है। और कई बार जो है कमेंट भी आ रही है कि आप अपनी रही को साफ़ कर लो, गंदी हो रखी है। तो ये रहता है सुबह के टाइम जब तो घी निकाल लेते हैं, और फिर ये याद नहीं रहती, इसको उठा करके रख देते हैं, और फिर मेरे याद नहीं रहती थी, बस ऐसे ही हो जाता था। तो आज तो
मैंने इसको फिर बाहर पहले ही धूप में रख दिया था। जब घी निकाला दोबारा से वो थोड़ी सी दही थी वो डाल करके तब, तो उसके बाद मैंने इसको धूप में रख दिया था। तो इस पर जितना भी घी वगैरह लगा हुआ था वो सारा पिघल गया था, और बाकी पानी भी इतना गर्म हो रखा था, हाथ तो लग नहीं रहा था, गिलास से ही सारा डाला मैंने, इससे भी एकदम से साफ़ होती चली गई थी। तो जी आपके कहने पे भी, और ये है कि बस जिस दिन जिस चीज़ का काम करने का टाइम होता है उसी दिन ही होता है। आज मैंने इसको पहले ही रख दिया था, नहीं तो रोज़ ये रहता था कि चलो बाद में कर लूँगी, मैं इसको उठा करके रख देती थी, तो ऐसा ये फिर रह ही जाती थी। तो रही हमारी बिल्कुल साफ़ हो गई है, और साथ में ये गिड़गम भी यहाँ पे मैंने गर्म पानी से ऐसे ही साबुन से साफ़ कर दिया, तो ये भी साफ़ हो गया। इनको धूप में रख दूँगी थोड़ी देर, ये सूख जाएंगी, तो फिर इनको सबको उठा करके रख दूँगी, बर्तन वगैरह को भी, और ये रही गिड़गम सब उठा के रख दूँगी यहाँ से। तो बाल्टी वगैरह सब धुल दिया, और ये ना कटोरी में ना कलर की होगी, ये साफ़ नहीं हो पा रही है, बस मैंने पानी भर के रखा है, इसको देख रही हूँ अभी साफ़ करने का, लोहे के इससे भी रगड़ लिया है मैंने, ये फिर भी साफ़ नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर पानी डाल दिया है, और इसके बाद आ गई थी ये चूल्हे की बारी। तो चूल्हा यहाँ पर साफ़ कर दे रही हूँ, बस थाली कर के रखते हैं हम ये एक आग के लिए निकालने के लिए। नमस्ते। क्या हुआ है? अच्छा हुआ? क्या हुआ? अच्छा है? क्या हो रहा है? क्यों? Education is the success of some small efforts बोलना था। अन्य डांस में तो मैंने भी ले रखा था, मुझे तो मिला नहीं। ओम को मिला है सर्टिफिकेट, इसने असेंबली में ये कुछ बोल रहा था उसके नाम का मिला है, और ये आते ही दिखा रहा कि मम्मा जी मुझे देखो क्या मिला है। तो इनके लंच बॉक्स वगैरह मैं निकाल करके रख दे रही हूँ, इनके एग्जाम पैड वगैरह सब उठा करके रख दूँगी, और ड्रेस वगैरह। और बच्चों को खाना देने के बाद में बस फिर इधर आ गई थी कमरे में, मैं ये करने लगी थी, बेड शीट बिछाने लगी थी, और मम्मी के साथ भी मेरी इधर बातें चल रही थी। अब बाहर तो बैठा नहीं जाता है सारी दोपहर, अब तो अंदर भी आ जाते हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है बाहर, तो इसलिए मम्मी अंदर बैठ जाती है, नहीं तो वैसे तो बाहर ही बैठी रहती थी धूप सी में। तो अब बैठा नहीं जाता यहाँ पे, तो बस मेरी झाड़ू चल रही है, और झाड़ू के बाद बस फिर एकदम से लगा दूँगी पोछा, तो मेरा ये काम ख़त्म हो जाएगा। चूल्हे पे जो है पोछा लगाने से पहले ही यहाँ पर मैं चूल्हे पे फेर दे रही हूँ पोछा, यानी कि लीप दे रही हूँ चूल्हे को, और इसके बाद बस झाड़ू पोछा काम जो है वो सारा खत्म होगा, और पूरा 1 बज गया है अब जा करके खत्म हुआ। तो 2 जनों को हो जाए ना चूल्हे का, सुबह बच्चों को नाश्ता बना के दिया गैस पे, और फिर चूल्हे पे खाना बनाया, तो दोनों ही साफ करने पड़ जाए, डबल काम हो जा। बच्चे इधर लगे हुए हैं कमरे में, और बस अभी थोड़ी देर रेस्ट सा करके ना ये फिर गायों का काम हो जाएगा, बस घास वगैरह डालने का। तो अभी तो 1 ही बजा है, 2 बजे के लगभग जाऊँगी, अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, थोड़ा फिर एडिटिंग का काम है वो करूँगी, फिर देखूँगी बाकी के काम। अभी पड़े हुए हैं, ये तो कपड़े पड़े हुए हैं अभी तय करने के, तो थोड़ी सी देर पहले रेस्ट करके उसके बाद करूँगी कपड़ों की तय। बच्चे जो है हेल्प करा देते हैं, तो सिवाय यहाँ पे भर रहा है ये हरा, और मैं बुश डाल ली थी उधर। ओम को भी बोली मैंने, हरा भरवा दे, कह रहा कि मैं नहीं आज भरता, मैं तो आज साइकिल चलाऊंगा। मैंने कहा चल साइकिल चला, वैसे ऐसे चलती नहीं है, बस ऐसे ही खींचता फिरता रहता है। ये देखिए यहाँ पे अंजन पकड़ के, और ये साइकिल खड़ी करके इसको चला रहा कि जन मेरे साथ चल रही, बिल्कुल आती तो है नहीं इसको अभी चलानी। तो सिवाय इधर उठा कर भी ले आए टोकरा, तो यहाँ से तो मैं उठा कर लेती जाऊँगी। मैं इसको मना कर दी, मैंने कहा बेटे भर दे, बस इतना वजन उठाए ना मैं खुद उठा लेऊँगी। तो यहाँ पर बस ये सन्नी कर दूँगी, बस मैं धोन ले करके आई थी, बस मैंने डाल दिया था, और हरा ये डाल करके कर दूँगी, यहाँ पर ये मिला दूँगी। चलिए देखिए बिल्कुल ऐसा तो हाथ लगा देते हैं, वैसा बोल दो ना बेटे ये कर दो, उनके मारने आते हैं। वैसे भी ये ना बहुत ऐसे ही शैतानी से, देखिए कैसा मारने आ रही है अब इसको, अगर ये जा करके वैसा खड़ा हो जाएगा ना तो एकदम से मारने आती है। तो यहाँ पर एक गोबर हटा दिया इसने। बच्चे हेल्प कर देते हैं, थोड़ा सा यही रहता है मेरा भी, मैंने को एक आधा काम बता देती हूँ तो कर देते हैं, ये नहीं है कि करते नहीं है। तो यहाँ पर बस ये, और कुछ खुद से भी इनका करने की लगी रहती है ऐसे कामों की। तो ये जैसा गुस्से पकड़ा ना यहाँ पर, तो ये गुस्से थे ना,
तो ये फैले से पड़े थे यहाँ पर, मतलब खड़े भी सूख सी गए थे, तो मैंने इनकी बलाई बना दिया यहाँ पर लाइन से लगाने को। इसको गाँव में बलाई बोलते हैं कि गोस्सों की बलाई लगा दी है। तो मैं ये लगाने लग रही थी यहाँ पर। तो धूप इधर आती है ना, तो आराम से सूख जाएंगे क्योंकि सूखे से हो गए थे। और बाकी जो और खड़े हुए थे तो उनको यहाँ पर बस मैं खड़ा कर दूँगी, तो यहाँ पर इनके धूप लग जाएगी। थोड़ा ऊपर ही लगा दिया मैंने, लगो के ही सूख जाएंगे यहाँ पर। तो बच्चे ला करके दे रहे थे, इनका पूरा मन लगता है, इनको उठा करके लाने में खड़ा करने में लगे ही रहते हैं इन पे। तो यहाँ पर ये सारे पत्ते वगैरह थे ना, पेपर वगैरह हो रखे थे नीचे इकट्ठे, तो मैं सारे में ही आग लगा दी थी। यहाँ पे उड़े फिरते हैं फिर हवा में, तो ये कुछ पत्ते उधर जड़े हुए थे, लकड़ी उतारी थी मैंने, तो ये भी मैंने तसले में भर दिए हैं। और बारिश की वजह से ना कई दिन से गोबर पता नहीं तो यहाँ पे इकट्ठा भी हो रखा था, तो मैंने सोचा मैं चलो इसको पाथ ही देती हूँ, आज गोश्त बना देती हूँ। थोड़ी जगह भी नहीं है थी, नहीं तो बना भी देती, जगह नहीं है क्योंकि उठ नहीं पा रहे हैं इधर की साइड से, जो कि पथे हुए हैं पहले से ही। तो थोड़ी सी जगह सी करीब मैंने हटा करके गोश्त इधर उधर सरका करके, और इसमें ना बारिश का पानी इतना भर गया तो ये पतला होगा बिल्कुल ही। तो इसमें मैंने एक तसला तो ये पराली का मिलाया भूस का खराब, तो तब जा करके इसके गोश्त बने हैं। तो ये देखिए पहला भी पड़ा हुआ है, 2 जगह इकट्ठा हो रखा था, तो सारे को ही मैं इसको यहाँ पर इस से बना दे रही हूँ सारे के ही। और जो है मैंने कहा चलो आज का भी पड़ा हुआ था गाय के पीछे, वो भी मैं भर करके ले आई थी। मैंने कहा जब बना दे रही हूँ गुस्से तो सारों को ही बना दूंगी, फिर कल फिर ये डलेगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गुस्से सारे बन गए हैं। तो काम तो सुबह से लगे लगे मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, बस निकालना ही पड़ता है थोड़ा रेस्ट के लिए 10-15 मिनट अपने लिए भी, नहीं तो ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है काम में। तो ऊपर आकर के थक गई थी, तो एनर्जी के लिए चाय चाहिए थी, मम्मी के लिए बना लिया और अपने लिए ये बोल रहा था मम्मा जी मुझे खाना खाना है, तो मैंने इसको दही के साथ में दे दिया था, पराठा रखा हुआ था वो मैं मम्मी को दे आई हुई चाय, और अपने लिए भी लेकर के चलती हूँ इसको दे करके बाहर। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे।